हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कैसे बच्चों आप लोग। तो क्लास आज क्या जो हम लोग का टॉपिक है बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल बेटा, डाइपोल क्या होता है मैं आपको डाइपोल के बारे में बताता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ डाइपोल होता क्या है। बेटा इसको याद रखिएगा, टू इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज या फिर चार्जेस सेपरेटेड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब ये होता क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो एक माइनस क्यू है, यहाँ बेटा मान लो माइनस क्यू है, यहाँ बेटा मान लो क्या है बेटा, प्लस क्यू। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है बेटा, वो हम लोग का जो है बेटा सेंटर हम लोग का यहाँ पे ओ है। बहुत ही छोटा चार्ज है ये, बहुत काफी क्लोज क्लोज है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, यानी ओवरऑल बेटा इसको हम बोलेंगे 2l। और जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है बेटा, वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ होता है बेटा, रिपीट करो, बोलो मेरे साथ, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है बेटा, राजा बेटा रानी गुड़िया, इतना आ गया। निगेटिव से पॉजिटिव बेटा हम लोग का क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन। बेटा ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डाइपोल हम लोग क्या होता है बेटा, डाइपोल का फॉर्मूला ओवरऑल बनता है हम लोग का P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। बहुत ही स्मॉल चार्जेस के बारे में बात हो रही है, और स्मॉल चार्जेस के बीच का सेंटर O, लेंथ बहुत ही छोटी छोटी है एल, और एल हमने ले लिया, ओवरऑल हमारा 2l है। अच्छा बेटा ये बताओ, चार्ज हमारे की यूनिट क्या होती है, चार्ज की, चार्ज की होती है कूलम। और लेंथ हमारा होता है किस में, मीटर में। तो बेटा यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। सेंटीमीटर ना इसको पढ़ा देना, ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है, याद रखना, बच्चे गलती करते हैं। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों, आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, डाइपोल में पढ़ना क्या है, पेपर में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, देखो तीन डेरिवेशन में आपको पढ़ाऊंगा अभी, आपको एक्सियल, इक्वेटोरियल और प्लस उसके बाद टॉर्क वाली। तीनों में से एक्सियल, इक्वेटोरियल और टॉर्क में से कोई एक पेपर में आती है, और बहुत ही इजी डेरिवेशन है। मैं आराम से आपको बताऊंगा, एक एक लाइन एक एक स्टेप, बहुत बेटा ध्यान से एकदम समझना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको डेरिवेशन। बीच में बेटा एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि दो डेरिवेशन हम लोग करनी है। ठीक है, तो इधर इधर हम दोनों को बता देंगे आपको। तो सबसे पहली जो बेटा, जो हम लोग की डेरिवेशन है, डेरिवेशन का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नाम देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू आ डाइपोल, ड्यू टू आ डाइपोल on the axis, on the axis, ठीक है, ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। बेटा ये हेडिंग हो गई, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से बेटा समझना। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले बोल रहा डाइपोल बनाओ, तो एक डाइपोल बना लो, ये हो गया माइनस क्यू, और ये हम लोग का हो गया प्लस का क्यू, बीच का सेपरेशन बेटा ये हो गया ओ, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल। ठीक है, तो बोल रहा है सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, डाइपोल का आप कैसे बताएंगे। अच्छा ये बताओ, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, उसके पास आती है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, लिख दिया E1। अच्छा प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, दूर, तो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा E2, राजा बेटा। ठीक है बेटा, याद रखना E2 की लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ी क्यों होती है बेटा, ताकि चार्ज ये काफी क्लोज है ना, तो इसलिए लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और Q1 के लिए बेटा ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा देते हैं, इसको ऐसे जोड़ लो, इतना आ गया बेटा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को ई नेट निकालना है। क्या निकालना है, ई नेट, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, E2 माइनस E1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा E2 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने आपको पढ़ाया, याद करिए। तो E2 के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब E2 के लिए कैसे निकालेंगे। अच्छा E2 की अगर हम बात करें, अगर पूरे में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा x है, अगर हम लोग x में से l माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, x माइनस l आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस E1 हमारा क्या हुआ बेटा, के क्यू बाई, के क्यू बाई E1 हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ
और प्लस यहाँ ये पूरा चार्ज आ रहा है ना E1 के लिए माइनस वाला, तो पूरी की बात करेंगे तो पूरा हमारा होगा यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों। अच्छा हम लोग को कॉमन क्या आ रहा है इसमें, आपको कॉमन दिख रहा होगा के क्यू कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है बच्चों, आ रहा है। अच्छा उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम तुमको दिख रहा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म उधर जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो लिखेंगे x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अच्छा आगे समझो। उसके बाद यहाँ बात करें, यहाँ तो बेटा हम लोग का के क्यू ही रहेगा। बेटा यहाँ बस नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला में लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, बेटा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई भी करा देंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, जो प्लस प्लस बी स्क्वायर था वो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और जो माइनस 2ab था वो हो जाएगा प्लस का 2a और b। ठीक है, और नीचे हम लोग को क्या बच रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, एक्स काट दो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो, क्या बचेगा हम लोग का के क्यू और 2 + 2 क्या होता है 4xl। ठीक है बेटा। अच्छा नीचे ध्यान से देखो, जो x है बेटा वो हम लोग का बहुत बड़ा है किससे, l से, तो बेटा l हम लोग का निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा 4 को क्या हम 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × q × l × x × k और नीचे x की पावर 4। बेटा देखो q × 2l ये हम लोग का होता है p, ये टर्म हम लोग का क्या हो गया p हो गया, और एक x से x कट गया, यानी फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है 2kp/x³ आ गया, 2kp/x³। इसी का एक नाम एक्सियल भी है बेटा, इसको एक्सियल ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों इतना, बेटा क्लियर हो रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल की, किसकी बात करते हैं इक्वेटोरियल, स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले लीजिएगा, मैंने एक स्टेप आपको बता दिया। इक्वेटोरियल में हम लोग क्या बात करेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इक्वेटोरियल के लिए हम लोग क्या मतलब पूरी लाइन सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द, यहाँ पे जो एक्सिस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सिस की जगह बेटा यहाँ पे बस यहाँ पे इस जगह कर लेना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अब बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा था एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, तो यहाँ लिख देना यहाँ पे एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये एडिंग हो गई सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है बच्चों आ रहा है, तो चलो अब बनाते हैं, तो पहले डाइपोल बनाओ, यहाँ पे फिर एक डाइपोल बना दो, ये हो गया -q, ये हो गया हम लोग का +q, सेंटर बेटा O है, यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L, परपेंडिकुलर लाइन बेटा ड्रॉ कर दो, ये डिस्टेंस दिखा दो x। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको ऐसे जोड़ लो, इधर भी ऐसे करके जोड़ लो, जोड़ लिया। ठीक है। अच्छा ये बताओ माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, इस पॉइंट के लिए माइनस के लिए पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ बना लो। अच्छा प्लस के लिए कहाँ जाती है, प्लस के लिए दूर जाती है, इधर बना लो। इतना आगे कि नहीं आ गया, क्लियर है। तो एक को नाम दे दो E1, एक को नाम दे दो E2, इतना आ गया बच्चों, क्लियर है। चलो इसको जूम करते हो, जूम इसको करते हैं जूम बराबर जूम जाएगा, देखो जूम देखो, अब जूम करेंगे जूम, तो जूम करने पर बेटा देखो कुछ ऐसा तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, ए रुको मैं दिखाता हूँ, ये तुमको दिख रहा होगा बेटा E1, ये तुमको दिख रहा होगा बेटा E2, और बीच में बेटा क्या बनेगा, अब देखो तुमको बताते हैं बेटा। यहाँ पे अगर एंगल हम लोग का थीटा है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी थीटा आएगा,
यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आएगा, यानी एक थीटा यहाँ पे आ रहा है, एक थीटा यहाँ पे आ रहा है, दो थीटा आ रहा है। अब इसके कंपोनेंट बना लेंगे बेटा हम लोग, क्या बनाएंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे बनेगा, थीटा के पास वाला क्या था कॉस, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग E1 cos थीटा, ठीक है। और दूर हमारा क्या बनेगा, बनेगा हम लोग का E1 बेटा साइन थीटा। E2 के लिए क्या बनेगा, इधर कॉस उधर साइन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग E2 cos थीटा, उधर दूर वाले में E2 sin थीटा। आ गया बेटा, देखो मिरर एलिमेंट से दोनों आमने सामने वाला कट गया, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा ऑलमोस्ट हम लोग का सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो E1 हो चाहे वो E2 हो, दोनों हमारा बराबर है, तो बेटा हम लोग वहां पे लिख दिया E। ठीक है, अब हमको निकालना है ई नेट, निकालना है क्या, निकालना है ई नेट। तो बेटा E प्लस ई हमारा क्या होता है भाई, E प्लस ई हम लोग का क्या होता है 2E cos थीटा, दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 2E cos थीटा। अच्छा बेटा E का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा आर बेटा क्या होगा तुमको बताएं, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स है ये एल है बेटा, ये आर है, ये हम लोग का आर है। तो आर तुम्हें दिख रहा होगा आर स्क्वायर, बेटा आर की वैल्यू क्या दिख रही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो अच्छा दिखा दे, ये देखो देख लो, ये लो, ये हो गया हम लोग का एक्स बेटा, ये हो गया हम लोग का एल बेटा, ये हम लोग का आर था, तो यहाँ क्या बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस हम लोग का बेस का स्क्वायर। तो बेटा आर का स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या चलेगा अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ फॉर्मूला लिख रहे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ हमने लिखा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग आर स्क्वायर। देखो बगल में कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी बी अपॉन एच होता है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये तो हो गया पी, पी मतलब हो गया बेटा एल अपॉन एच हमारा हो गया आर, और बेटा आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब बेटा जब हटेगा तो 1/2 लेगा, और 1/2 और प्लस 1/1 क्या होता है 3/2, तो ये आ गया के क्यू एल अपॉन, ठीक है कि अच्छा ये 2 भी है, हाँ 2 लगाना भूल गए, सॉरी बच्चों, तो ये 2 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा ओवरऑल तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अच्छा अब क्या होगा देख रहे ध्यान से, अब तुमको बताते हैं, क्या 2 इंटू क्यू इंटू एल ये पी होता है, तो ये आ गया हमारा पी के अपॉन, अच्छा बेटा एल स्क्वायर हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एक्स है बेटा वही कंडीशन बहुत बड़ा है कि एल से तो एल निगलेक्ट हो गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया पी के अपॉन एक्स क्यूब। समझ में आ रहा बच्चों, पी के अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हम लोग का था बेटा इक्वेटोरियल, एक हमारा था एक्सियल, एक हमारा था इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर वाला था, एक हमारा एक्सिस ऑफ डायपोल था। बच्चों इतना आ रहा है मजेदार तरीके से। बेटा अगली डेरिवेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेटा कुछ नहीं राजा बेटा, बस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया, यहाँ पे दिखा दो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और एक डाइपोल लगा दो, ये डाइपोल लग गया, डाइपोल हमारा ऐसा है और बेटा ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे ये डाइपोल लग गया, एक बेटा हम लोग का माइनस क्यू है, एक बेटा हम लोग का प्लस क्यू है, सेंटर को हमने ओ लिख लिया, लेंथ हमारे दोनों हो गए एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम लोग की ई, यहाँ पे बेटा एक चार्ज लगेगा एफ, जो एफ ई होगा बेटा वो हमारा होगा क्यू ई के इक्वल, किसके इक्वल होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो एफ ई होगा बेटा हम लोग का वो क्यू ई के इक्वल होगा, ठीक है, क्यू मतलब चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल कैसे घूमेगा, डाइपोल घूमेगा ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे डाइपोल घूमेगा। अच्छा अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बेटा टाउ का फॉर्मूला होता है, टाउ मतलब टॉर्क का होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा ये फॉर्मूला होता है किसका, टॉर्क का। तो
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है एफ इज इक्वल टू मैंने क्या बताया बेटा उधर क्यू ई, तो यहाँ लिख लो क्यू ई इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है। आपको देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ बेटा ऐसे ट्रायंगल बनेगा, इसको नाम मान लो मैंने दे दिया ए, इसको नाम मान लो दे दिया बी और सेंटर बेटा ओ है। हमको ए बी निकालना है और इसकी लेंथ दी गई एल। अब हम ऐसा क्या करें, तो बेटा अगर हम लोग साइन थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये एंगल हो गया, एंगल हो गया थीटा, इधर भी हो गया थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया एल। बेटा एल उधर जाएगा, क्या बनेगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी बेटा हम लोग आ गया। तो ये पूरा मेंशन एग्जाम में करना बेहतरीन तरीके से। इस ए बी की जगह यहाँ पे लिख लो बेटा डिस्टेंस को ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक बार ए बी ले लिया, एक बार ये भी तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा होगा, यानी एक बार इस ट्रायंगल की बात करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नाम दे दो टाउ वन, चाहो तो नाम दे दो। तो टाउ वन इज इक्वल टू क्यू ई इंटू ए बी की जगह हम लिखेंगे एल साइन थीटा। तो टाउ वन इज इक्वल टू बेटा ये हो गया हमारा क्यू ई एल साइन थीटा, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। अब एज वेल एज हम लोग टाउ टू निकालेंगे इस वाले केस में, तो टाउ टू भी हमारा सेम ही निकलेगा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। भैया ये भी यही निकलेगा, अलग तो निकलेगा नहीं। अब दोनों को ऐड कर दो, तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे लिखेंगे टाउ नेट निकालेंगे, तो लिखेंगे टाउ वन प्लस टाउ टू, दोनों को ऐड कर दो। तो जब टाउ वन प्लस टाउ टू ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों का ऐड करके आएगा टू क्यू ई एल साइन थीटा। अब बेटा तो एक फॉर्मूला होता है P का डाइपोल का, P इज इक्वल टू Q इंटू टू इंटू एल, तो इसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ आ रहा बच्चों? अच्छा आगे सुनो, अगर मान लो थीटा की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, क्या लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो लेते हैं एंगल की, तो बेटा साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1, तो हमारा जो टाउ आ जाएगा वो आ जाएगा PE। और मान लो थीटा की वैल्यू हम लोग मिनिमम लेते हैं, जीरो हमारा क्या होता है मिनिमम, मिनिमम, तो जब मिनिमम लेते हैं तो साइन जीरो क्या था जीरो, तो हमारा जो टाउ आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा जीरो। तो ये था हम लोग का डाइपोल की प्रूविंग। तो डाइपोल के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, डाइपोल के बारे में हम लोग ने 3 एक्सियल पढ़ा। पहले डाइपोल जाना, डाइपोल क्या होता है हम लोग का, फिर हम लोग ने जाना एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, और हम लोगों ने फिर टॉर्क के बारे में थोड़ा पढ़ा। तो अगली जो हम लोग बेटा जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे आपको, फ्लक्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद में आपको गॉस का इंट्रोडक्शन दूंगा, गॉस के हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कहाँ गॉस एप्लीकेबल है वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहो, राजा बेटा रानी गुड़िया आ रहा है। ओके बाय, लव यू।